स्वागत है मित्रों आप सबका तेज क्लासेज में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक 1885 से लेकर 1910 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे। साथ में व्याख्या भी ऐसी की जाएगी कि आपके 40 प्रश्न निश्चित रूप से तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा मान लीजिए आप छप जाएगा दिमाग में। पूरे वीडियो तक आप लोग मेरे साथ बने रहें। वीडियो कैसा लगता है, आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, कमेंट जरूर करें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बंगाल में राखी दिवस कब मनाया गया है? राखी दिवस बंगाल में कब मनाया गया? ऑप्शन देखिए, 7 अगस्त 1905, 20 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा राखी दिवस 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बनाया गया। अब ध्यान देने वाली बात है, इससे संबंधित अन्य तथ्यों को भी समझ लीजिए। यह जो राखी दिवस है इसका संबंध है आपको बंगाल विभाजन से। किससे संबंध है? बंगाल विभाजन। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। कब हुआ? 1905 ईस्वी में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। कर्जन का टाइम क्या था? तो टाइम था उसका 1899 से लेकर 1905 ईस्वी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1899 से 1905 ईस्वी। अब हम थोड़ा सा बंगाल विभाजन के तथ्यों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई। कब की गई घोषणा? 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई। कहाँ पर की गई? कलकत्ता के टाउन हॉल। ध्यान रखिएगा कब टाइम था? 7 अगस्त 1905। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को राखी दिवस मनाया गया। शोक दिवस भी मनाया गया। क्या मनाया गया? शोक दिवस। ध्यान रखिएगा, शोक दिवस। किसके कहने पे? रविंद्रनाथ ठाकुर जी के कहने पे। किसके कहने पे? रविंद्रनाथ ठाकुर जी के कहने पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 2। हेमचंद्र कानूनगो ने किस रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने की कला सीखी? ये कानूनगो है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। कानूनगो। क्या नाम था इनका? हेमचंद्र कानूनगो। क्या नाम था? हेमचंद्र कानूनगो। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सरगई इवान, इवान स्कोलम, निकोलस फ्रांस्की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा मित्रों निकोलस फ्रांस्की। ये रूसी क्रांतिकारी थे जिनसे हेमचंद्र कानूनगो ने बम बनाने की कला सीखी। ये हेमचंद्र कानूनगो कौन थे भाई? तो इनका संबंध था अनुशीलन समिति से। किससे संबंध था? अनुशीलन समिति, जो कि एक बंगाल में स्थापित क्रांतिकारी संगठन था। क्या नाम था? अनुशीलन समिति। और अनुशीलन समिति से ही जुड़े हुए थे। अनुशीलन समिति से और भी कई लोग जुड़े हुए थे, जैसे कि अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, स्वयं हेमचंद्र कानूनगो, और भी लोग जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से। और अनुशीलन समिति की ढाका में भी एक इकाई गठित की गई थी पुलिन दास के द्वारा। ढाका में किसके द्वारा किया गया था? पुलिन दास के द्वारा। जबकि जो अनुशीलन समिति बंगाल में या कलकत्ता में जिसका मुख्यालय था, इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे प्रथम नाथ मित्र। क्या नाम था उनका? प्रथम नाथ मित्र। ध्यान रखिएगा, प्रथम नाथ मित्र। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ ठाकुर का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन देखिए, न्यू इंडिया, अनुशीलन समिति, ढाका ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका अनुशीलन समिति। अभी मैंने दूसरे प्रश्न की व्याख्या में बताया था आपको कि अरविंद घोष भी इससे जुड़े हुए थे, और इससे हेमचंद्र कानूनगो भी जुड़े हुए थे, और साथ में सुरेंद्र ठाकुर जी भी जुड़े हुए थे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रवाद को कुचलना, प्रशासनिक सुविधा, कर्जन की व्यक्तिगत सोच, एक से अधिक। तो सही उत्तर इसका क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। सही उत्तर है इसका एक से अधिक। मतलब जब बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में की गई तो इसका उद्देश्य क्या था कर्जन का? कि राष्ट्रवाद को कुचल दिया जाए। जो बंगाली लोग हैं उनको दो भागों में बांट दिया जाए। कुछ बंगाली बांग्लादेश में चले जाएं और कुछ बंगाली बंगाल जो बच जाए, मतलब उत्तरी बंगाल और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया था। तो बंगालियों की संख्या को अल्पमत कर दिया जाना था, जिससे कि राष्ट्रवाद की भावना को कुचल दिया जाए, इसका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था प्रशासनिक सुविधा, यह भी एक उद्देश्य था। और कर्जन की व्यक्तिगत सोच थी कि वह ऐसा करके बंगाल में ही नहीं बल्कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को तोड़ सकता है, मतलब नष्ट कर सकता है, जिसमें वह असफल रहा। आगे हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन पर विचार करें। स्वदेशी आंदोलन वही आंदोलन है जिसकी शुरुआत बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसके संबंध में क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है, कृष्ण कुमार मित्र द्वारा सर्वप्रथम स्वदेशी
आंदोलन का विचार दिया गया। मतलब पूछ लिया जाएगा आपसे कि भाई स्वदेशी आंदोलन का विचार किस क्रांतिकारी ने दिया था या किस व्यक्ति ने दिया था, तो आप याद रखिएगा कृष्ण कुमार मित्र। परंतु इस पे अच्छा दूसरा ऑप्शन है पहली बार संजीवनी पत्र में प्रस्तुत किया गया, बताना है यह सही है या नहीं। तीसरा है इसका उद्देश्य राष्ट्रवाद का प्रसार करना था, किसका उद्देश्य, स्वदेशी आंदोलन का। और साथ में बंगाल विभाजन का विरोध करना, क्या यह सही है या नहीं, यह बताना है। और चौथा है इनमें से अधिक। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको क्या लगता है क्या सही हो सकता है, तो सही उत्तर होगा इसका इनमें से एक से अधिक। मतलब सभी विकल्प सही हैं जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल रट लेना है इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन धन के निष्कासन सिद्धांत से संबंधित था। तो ऑप्शन देखिए दादा भाई नौरोजी, दिनसाई दुलजी वाचा, रमेश चंद्र, एक से अधिक। मेरा दावा है कि इस प्रश्न में बहुत सारे लोग गलती जरूर करेंगे। आप चाहे तो आप भी इस कमेंट के द्वारा इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर आप जानें कि सही उत्तर होगा इसका एक से अधिक। कैसे भाई सही उत्तर होगा, तो ये पूछ रहा है कि धन के निष्कासन सिद्धांत से कौन जुड़े हुए थे। तो 4 ये तीनों नाम जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे, धन के निष्कासन से। बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी जुड़े हुए थे, महादेव गोविंद रानडे भी जुड़े हुए थे। मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। सबसे पहले अगर पूछा जाता आपसे कि धन के निष्कासन सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया, तो इसका श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है, जिन्होंने 1867 ईस्वी में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, क्या नाम था, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, एक लेख लिखा उन्होंने जिसमें बताया कि किस प्रकार से भारत का धन ब्रिटेन में जा रहा है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी। बाद में दिनसाई दुलजी वाचा, रमेश चंद्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इत्यादि लोगों ने भी धन के निष्कासन के सिद्धांत में अपनी अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की थी। आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया। स्वराज शब्द की बात कर रहा है कि किसके द्वारा सबसे पहली बार प्रयोग किया गया। ऑप्शन में देखिए दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। ये कौन थे भाई दयानंद सरस्वती, तो ये वही थे जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी आर्य समाज की स्थापना, 1875 ईस्वी में। क्या उद्देश्य था, तो भारत की सभ्यता संस्कृति धर्म को फिर से स्थापित करना, फिर से भारतीयों को उनके धर्म और संस्कृति के महत्व को दिखाना, उनमें आत्मसम्मान गौरव की भावना को भरना। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। किसने नारा दिया था, तो बिल्कुल आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजी दबाव के कारण युगांतर समाचार पत्र को कब बंद किया गया। ध्यान रखना है, युगांतर समाचार पत्र की बात हो रही है। युगांतर समाचार पत्र कब प्रकाशित होता था भाई, तो इसको देख लीजिए 1906 ईस्वी में। कब प्रकाशित होता था, 1906 ईस्वी में। कहाँ से, बंगाल से। इसको भी ध्यान रखिएगा, कहाँ से, बंगाल से। अच्छा, अब हम ऑप्शन में थोड़ा देख लेते हैं कि अंग्रेजी दबाव के कारण युगांतर समाचार पत्र को कब बंद करना पड़ा। ऑप्शन देखिए 1906, 1907, 1912, 1908। अब देखिए 1906 ईस्वी में तो इसकी स्थापना हुई, और इसकी स्थापना से कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, तो नाम याद रखिएगा, बारिंद्र कुमार घोष। क्या नाम था, बारिंद्र कुमार घोष। अविनाश चंद्र चटर्जी, ध्यान रखिएगा, अविनाश चंद्र चटर्जी। और साथ में एक और नाम था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूपेंद्र नाथ दत्त। यह भी पूछ लिया जाएगा आपसे, तो ध्यान रखिएगा, क्या नाम था, भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त किससे जुड़े थे, तो युगांतर से। तो युगांतर से कौन कौन लोग जुड़े थे भाई, तो एक भूपेंद्र नाथ दत्त जुड़े हुए थे, एक अविनाश चंद्र चटर्जी जुड़े हुए थे, और बारिंद्र घोष जुड़े हुए थे। और इसको कब प्रकाशित किया, तो 1906 ईस्वी में। अब ये पूछ रहा है कि कब बंद किया गया, तो कब बंद किया गया भाई, तो 1908 ईस्वी में। और ध्यान रखने वाली बात है कि 1907 ईस्वी का वह टाइम था जब बारिंद्र कुमार घोष को 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या है प्रश्न। आगे है किसने कांग्रेस के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। हाल ही में बीपीएससी में यह पूछा भी गया है प्रश्न। बीपीएससी के जो 69 पेपर था उसमें पूछा भी गया है कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था। तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत ऑप्शन देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महादेव गोविंद रानडे, महात्मा गांधी। तो इसको इस सिद्धांत को दिया था लाला लाजपत राय जी ने। वास्तव में यह सिद्धांत है क्या, तो यह समझिए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में। किसके समय में किसने की, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज रिटायर्ड पदाधिकारी था। अब यह समझ लीजिए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत क्या है, तो आप लोगों ने कुकर देखा होगा, कुकर में सीटी के बगल में एक वाल्व लगा रहता है, एक वाल्व लगा रहता है, और यह जब किसी भी कारण से कुकर का जो सीटी है वह जाम हो जाता है, तो उसका जो भाप है, उस भाप के कारण यह जो वाल्व है, मतलब सीटी के बगल में आप देखिएगा कुकर में रहता है, वो गल जाता है, और सारा का सारा भाप इस गले हुए नट की तरह दिया जाता है, उसमें से निकल जाता है, और इस प्रकार से कुकर फटने से बच जाता है। और यही सिद्धांत दिया था किसने, लाला लाजपत राय ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना इसीलिए की गई थी कि भारत में होने वाली
विभिन्न प्रकार की क्रांति के पहले ही यह समाचार, यह सूचना पहुंच जाए किसके पास, अंग्रेज़ों के पास, कंपनी के पास, और वो उसको आसानी से कुचल सकें। किसने दिया था यह सिद्धांत? लाला लाजपत राय ने। मुझे लगता है कि आपको सेफ्टी वालों का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला और लास्ट प्रश्न है, 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव दादा भाई नौरोजी ने कहाँ से जीता? ध्यान रखिएगा, इसमें एक एक तथ्य महत्वपूर्ण है। कब? 1892 ईस्वी में। कौन सी पार्टी थी? लिबरल पार्टी थी। उम्मीदवार का नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। नाम क्या था इनका? दादा भाई नौरोजी। और हाउस ऑफ कॉमन्स में गए थे। ध्यान रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नहीं गए थे। ऑप्शन देख लीजिए, लंदन, एडिनबर्ग, स्लेस्विग, फिन्सबरी। मतलब कहाँ से उन्होंने चुनाव जीता था? तो ऑप्शन आपको पता हो तो कमेंट कीजिए। सही उत्तर होगा इसका फिन्सबरी। कहाँ से चुनाव जीता था उन्होंने? फिन्सबरी से। और ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने यह चुनाव जीता था। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर मेरे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो पसंद आती है और लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपका सहयोग मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।